KGF। सो फाइनली रॉकिंग स्टार यश, हमारे यश भैया की KGF फाइनली लॉन्च हो चुकी है और हम जाके देख लिए हैं भाई। हमको पता है कि मूवी देखने में बहुत देरी कर दी है हमने, पर आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है और मीठा फल हमको धमाकेदार मिला है। अगर आप लोगों ने यह मूवी नहीं देखी है तो यहाँ रुकिए, यहाँ ये और पहला रिव्यू देखिए, उसके बाद जाइएगा। एक बार हमने KGF फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू कर दिया है, सो अभी फिल्म का रिव्यू होने की बारी। भैया क्या बात है, क्या बात है, धमाकेदार एंट्री है रॉकिंग स्टार यश की, वाह भाई वाह, एक नंबर। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रॉकिंग भैया पास्ट में जो KGF चैप्टर 1 था उसको छोड़कर चैप्टर 2 में कैसे एंटर करते हैं और उनकी एंट्री धमाकेदार दिखाई जाती है। उनकी एंट्री के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट को जोड़कर उन्होंने वो धमाकेदार म्यूजिक दिया है, उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। मूवी में रॉकिंग स्टार यश पहले सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप जैसे ऊपर चढ़ते हैं और वैसे ही वाह भाई वाह, कैसा उनका क्रेज, उनका स्टाइल, वाह भाई वाह, एक नंबर, थम्स अप, बिग थम्स अप। जैसे ही हमारे यश भैया हॉल में एंटर होते हैं उसके साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उनको एक फनी कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश की है। फनी कैरेक्टर दिखाने के साथ साथ एक उनका जो पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर, वो उनको गालियां दे रहा होता है और उनको बता रहा होता है कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, थोड़ी उन दोनों के बीच अनबन होती है और वो उनको गोली मार देते हैं। उसके बाद मूवी जब आगे बढ़ती है तो KGF भैया का पूरा KGF हमको दिखाया जाता है और उनमें रहने वाले लोगों का प्यार हमारे यश भैया के लिए बहुत ही उम्दा दिखाया है। मूवी स्टार्ट होती है तब लगभग 2-3 साल पास्ट में हमको दिखाया जाता है और सीधे ही हमको फिल्म के जो पर्दा है उसके ऊपर 2-3 साल अब आगे जाकर हमको दिखाया जाता है और वो साल आता है जब KGF बन गया होता है बहुत बड़ा यानी कि विशाल का है। इस KGF में हमारे रॉकिंग स्टार यश बहुत ही अच्छी तरह से रॉकी भैया राज कर रहे होता है, तभी उनके जीवन में आ जाता है मंगल का नाम आया तो उनका नाम हम लेने के लिए कैसे चूक सकते हैं, उनका नाम है अधीरा, हमारे संजय दत्त, वाह भाई, बॉलीवुड के बादशाह। जब संजय दत्त उनकी लाइफ में आते हैं तब KGF के डॉन हमारे रॉकी भैया को लगता है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रॉकी भैया उनको रोकने के लिए अपने गेट पर अपने 300 सिपाही 300 आदमी रखते हैं और हमारे अधीरा भाई यानी कि संजय दत्त आते हैं और उनको एक करके ठोक देते हैं। इस पड़ाव के साथ मूवी आगे बढ़ती है और संजय दत्त जो रॉकिंग स्टार यश को बहुत ही नफरत करते हैं, हमारे रॉकी भैया से नफरत कर रहे हैं क्योंकि KGF है जो उन पर राज था पहले अधीरा का यानी कि हमारे संजय दत्त का। KGF को हथियाने के लिए अधीरा यानी कि संजय दत्त रॉकी भैया को KGF से बाहर निकालना चाहते हैं। ये बात आपको पता है, हमको पता है और अधीरा यानी कि संजय दत्त को भी पता है कि जब तक रॉकी भैया KGF के अंदर है उनका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। राजनीति के उनके सभी पार्टनर को पता था कि KGF में रॉकी भैया का राज है, तब तक उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। राजनीति के बड़े महान नेता जो होते हैं वो रॉकी भैया को बाहर निकालने के लिए उनकी प्रेमिका का उपयोग करते हैं, यानी कि उनको बताते हैं कि उनके पिताजी या मौसा जी, काका जी जो भी है वो गुजर गए हैं और उनकी प्रेमिका हाय मेरे मौसा ऐसे करके दौड़ के निकल जाती है बाहर। उनकी प्रेमिका को लेने के लिए उनके पीछे जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात हो जाती है अधीरा जी से यानी कि संजय दत्त से। अब संजय दत्त उनका क्या हाल करता है, बाप रे, संजय दत्त उनको देखते ही गोली मार देता है भैया, यानी कि यहाँ डालते हैं और उस पार निकल जाती है। KGF के सारे लोग जब KGF के बादशाह यानी कि हमारे रॉकी भैया को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, उनको खून से लथपथ देखते हैं तो उनका विश्वास उन पर से उठ जाता है। तभी हमारे रॉकी भैया 2-3 दिन खटिया में पड़े रहते हैं और उनके बाद खड़े होते हैं और उनका शातिर दिमाग कुछ सोचता है। ये सोच उनकी ऐसी थी कि वो अभी यहाँ से चले जाएंगे और जितना भी उनके महल में सोना है, जितना भी रुपया पैसा है वो लेकर जाएंगे। तभी हमारे रॉकी भैया एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं, उसमें अंदर सोना लदवाते हैं, पैसा डालते हैं और वो और उनकी प्रेमिका दोनों यहाँ से फुर्र। रॉकी भैया का ऐसा बर्ताव देखने के बाद उनकी प्रजा को ख्याल आता है कि भाई हमारे रॉकी भैया हमको
चूना लगाकर चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। एक तरफ राजनीति के नेता को पता चल जाता है कि भाई रॉकी केजीएफ छोड़ के चला गया है, चला जा चुका है, और उनको पता है कि केजीएफ में जो भी रहने वाले लोग थे उनके पास केवल 7 दिन का राशन है। अब ये बात को आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हमारे रॉकी भैया कायर कभी नहीं हो सकते हैं। तो रॉकी भैया ने जो दिमाग लगाया था वो अभी सामने आता है। रॉकी भैया का दिमाग ऐसे लगाने की जो क्षमता है वो हम और आप और केजीएफ में रहने वाले लोग और राजनीति के नेता समझ नहीं पाता है भाई। रॉकी भैया तभी जाते हैं दुबई और दुबई के शेख से साथ बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान शेख ने पहले से ही रॉकी भैया ने जो ऑफर दी है सोना खरीदने की, वो ऑफर राजनीति के नेता जो रॉकी भैया के पार्टनर थे उन्होंने उसके साथ नक्की कर दी थी, यानी कि फाइनल कर दी थी। तभी दुबई के सेठ हमारे रॉकी भैया का जो प्रस्ताव था वो कैंसिल कर देते हैं और उनको यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। अब हमारे रॉकी भैया तो रॉकी भैया ही हैं, वो हार नहीं मानते हैं और एक फोन घुमा देते हैं और शेख के ऊपर फोन आता है कि भैया हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं, ताड़ 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 ताड़। मारे जाने के बाद हमारे रॉकी भैया उनसे बात करते हैं अपनी स्टाइल में, अपने केजीएफ की स्टाइल में, ऐसा कि पठान ऐसे। शेख के साथ बात करते हुए रॉकी भैया बताते हैं कि केजीएफ में हमारी दुश्मनी भी भारी पड़ती है और हमारी दुश्मनी भारी पड़ती है। शेख रॉकी भैया की ये स्टाइल देखकर थोड़ा सा हिला जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है और उनका चुनाव, उनका प्रस्ताव हाँ कर देता है, मान लेता है। ये कहानी यहाँ से नया ट्विस्ट लेती है और रॉकी भैया वहाँ से वापस आते हैं और अपने साथ सैकड़ों तो नहीं पर 20 यानी कि 20 या 25 ट्रक लेकर आते हैं और ट्रक के साथ हमारे खड़े हैं भैया जी, क्या अधीरा यानी कि हमारे संजय दत्त। संजय दत्त को लगता है कि रॉकी ट्रक लेकर आया और ट्रक में कुछ उसका सामान है और अधीरा जी इसी भ्रम में रह जाते हैं भाई लोग और हमारे रॉकी भैया का दिमाग यहाँ पर रंग लाता है। ये बात तो हम भी नहीं सोच सकते हैं और आप भी नहीं कि हमारे रॉकी भैया का दिमाग कहाँ तक अव्वल लेवल तक है। अव्वल हम लोगों ने थिएटर में बैठे सोचा था कि भाई क्या होगा इन ट्रक में। जब उन्होंने पर्दे ऊंचे किए तब उन्होंने वहां से सैकड़ों आदमी बहुत बड़ी बंदूक के साथ निकाला है। इसी सीन के बाद हमारे रॉकी भैया ट्रक से नीचे आते हैं और ऐसे करके एक्शन करते हैं तो उनके एक्शन के साथ उनके सारे आदमी बाहर निकल कर इसी सीन के साथ हमारे रॉकी भैया ट्रक से बाहर आते हैं और ऐसे एक्शन करके उनके सारे आदमियों को ऐसे करके एक इशारा देते हैं तो उनके सारे आदमी धड़ 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 अधीरा पर गोलियां चला देते हैं भाई। अधीरा इस बारे में बिल्कुल भी अनजान था, उनको पता नहीं था कि रॉकी यहाँ तक सोच सकता है। सो आपको तो पता है हमारे रॉकी भैया तो रॉकी भैया रॉकिंग स्टार केजीएफ के राजा। सो वो क्या सोच सकते हैं वो आपने इस फिल्म में देख लिया होगा। इसी के साथ अधीरा को बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है और उनके छाती में 2, 4, 5, 6 जैसे कांच घुस जाते हैं और इसी लड़ाई के साथ रॉकी भैया का दबदबा केजीएफ में एक बार फिर से बरकरार हो जाता है। अब सीन बढ़ता है आगे और फिल्म में नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। हमारे रवीना टंडन जी पीएम यानी कि फिल्म में रवीना टंडन प्रधानमंत्री दिखाई गई है। मूवी में जो रॉकी भैया के सलाहकार होते हैं वो उनको रवीना टंडन जी यानी कि प्रधानमंत्री से दूरी बनाए रखने के लिए कहते, उनके साथ वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब भी नारी क्रोधित होती है तब उनके साथ हाथ जोड़ने चाहिए और उनके साथ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ हमारे रॉकी भैया फिर से केजीएफ में हम राज बरकरार करने के लिए, थोड़ा स्टेबल करने के लिए अच्छे काम करने लगते हैं। इसी के साथ हमारे रॉकी भैया की तरक्की उनके साथ जो पार्टनर थे वो और नेता यानी प्रधानमंत्री जी हमारे रवीना टंडन को अच्छी नहीं लगती है। एक बार हमारे रॉकी भैया एक बार फिर से प्रधानमंत्री को चुनौती देने पहुंच जाते हैं कि भाई तू मेरा छू भी नहीं सकती है। और रवीना टंडन उनको उनके बारे में एक बात बताती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी। अब आपको तो पता है यह बात सुन के हमारे रॉकी भैया हो जाते हैं क्रोधित और क्रोधित होने के बाद उन्होंने जो डायलॉग किया है कहा है भाई एक नंबर और वो डायलॉग है I avoid violence, but violence like me, I can't avoid.
जंग होगी तो जीत मेरी होगी। इसी डायलॉग के साथ हमारी कहानी का एंडिंग पॉइंट आ जाता है। अब रॉकी भैया के जितने भी दुश्मन थे सभी लोग इकट्ठे होकर रॉकी भैया को मारने का प्लान बनाते हैं। रॉकी भैया ने एक सुरंग बनाई थी, उस सुरंग के रास्ते से सभी लोग अंदर आते हैं और रॉकी भैया को मारने लगते हैं। जब अधीरा रॉकी भैया पर गन रखता है तो उनकी गन की गोली रॉकी भैया को लगने के बजाय उनकी प्रेमिका को लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। उसके बाद फिल्म में रॉकी भैया का रियल स्वरूप, रियल स्टेज स्वरूप दिखाया जाता है। भाई रॉकी भैया एकदम गुस्सा हो जाता है और अधीरा को मारने के लिए जितने भी अपने अंदर ताकत थी वो सारी ताकत लगाकर अधीरा को ऐसे पीटते हैं, ऐसे मार धाड़ होती है। ऐसा सीन है भाई, ऐसी म्यूजिक, ऐसा कोरियोग्राफी, ऐसी सिनेमेटोग्राफी, ऐसी एक्शन इसमें दिखाई है, उसकी तो हद ही नहीं है। उसी के साथ उधर अधीरा को मार दिया जाता है और रॉकी भैया को सारे बाजू से घेर लिया जाता है। हमारे रॉकी भैया केजीएफ का जितना भी सुना है वो बड़ी सी शिप में लादकर समुद्र में चले जाते हैं। अब हमारी पीएम रवीना टंडन कभी हार नहीं मानती है, तो उनके यह बात के मुताबिक वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को बुलाती है और रॉकी भैया के साथ बहुत बड़ी लड़ाई करती हैं। और लास्ट में एयरफोर्स के जो जवान होते हैं वो रॉकी भैया के शिप पर और रॉकी भैया के बहुत बड़े केजीएफ पर अपने शिप से मिसाइल की बारिश करते हैं और सारा केजीएफ और रॉकी भैया की शिप तो वहीं ढेर हो जाती है। तो अभी लास्ट में जब होता है कि रॉकी भैया दिखाया जाता है कि समुद्र में अपने सोने के साथ नीचे ऐसे करके जा रहे होते हैं भाई। तो यह फिल्म की स्टोरी यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी यह मूवी रिव्यू या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे पास 3 चैनल हैं, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, जाकर एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा।